दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को होटल में ले जाता है खाना खिलाने के लिए। उसकी पत्नी जैसे ही होटल के सामने पहुंचती है, वो होटल को देखकर घबरा जाती है और अपने पति से बोलती है, इतने महंगे होटल तो अमीर लोगों के लिए है, तुमने मुझे यहाँ कैसे लाया? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? चलो घर चलो, हमें नहीं जाना होटल में, यहाँ सिर्फ अमीर लोग आते हैं, हमारी औकात तो यहाँ के पानी खरीदने की भी नहीं है। लेकिन उसका पति बोलता है, तुम घबराओ मत, मैं पिछले 1 साल से तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें होटल में खाना खिलाने के लिए पैसा जमा कर रहा था, मेरे पास बहुत पैसे हैं, चलो। पत्नी आनाकानी करती है, लेकिन जबरदस्ती उसे अंदर ले जाता है। पत्नी घबराई हुई सी इधर उधर देख रही थी, वहां बड़े बड़े अमीर रईस लोग खाना खा रहे थे। तभी एक वो अमीर आदमी से टकरा जाती है और उसका जूस का गिलास उस अमीर आदमी के कोट पे गिर जाता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है। बार बार वो महिला हाथ जोड़कर उससे माफी मांग रही थी, सर मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। लेकिन वो माफ नहीं करता और चीख चीख कर बोलता है कि मूर्ख लड़की, तुम्हें नहीं पता ये कोट मेरा 20 लाख का है, कभी तूने 20 लाख का नाम भी सुना है? तभी उसका पति आ जाता है और अपनी पत्नी का अपमान होते देख वो चिड़चिड़ा देता है, बोलता अभी कभी तुम इससे माफी मांगो। वो अमीर आदमी जोर जोर से हंसने लगता है, बोला तुझे मालूम नहीं कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा हीरा का व्यापारी, सबसे रईस आदमी हूँ और मैं इस भिखारी से माफी मांगू? दोस्तों, अभिनव चुटकी बजाता हुआ बोलता है कि 2 मिनट के अंदर तुम्हारी अकड़ गायब हो जाएगी और सबसे बड़े रईस से सबसे बड़े कंगाल बन जाओगे। दोस्तों, कहीं वो फोन मिलाता है। उसके बाद उस अमीर आदमी के पास एक फोन आता है। वो सुनकर वो हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि सभी व्यापारियों ने उसे बाइकआउट कर दिया था। दोस्तों, इस गरीब फटीचर व्यक्ति का क्या था रहस्य? कौन था ये अपनी पत्नी के नजरों में गरीब व्यक्ति? आखिर क्या थी इसकी हकीकत? ये था सीक्रेट रईसजादा। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते विस्तार से। ये सीक्रेट रईसजादा जगह जगह पर अपना क्या क्या कारनामे दिखाता है। दोस्तों, कहानी मजेदार है, पूरा देखिएगा। दोस्तों, मैं सप्ताह में 1 दिन सीक्रेट रईसजादा का एपिसोड डालूंगा। यह व्यक्ति अपनी पत्नी की नजर में बिल्कुल लूजर है और पत्नी के टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति है, लेकिन इसका रहस्य कोई नहीं जानता है कि ये क्या है, कौन है। लेकिन बीच बीच में ऐसा ही चौंका देता है दोस्तों कि इसकी पत्नी सोचने पर मजबूर हो जाती है, आखिर ये है कौन? इसके एक फोन पर बड़े बड़े माफिया की पतलून गिली हो जाती थी, बड़े बड़े करोड़पति इसके कदमों में झुक जाते थे। आखिर ये कौन था सीक्रेट रईसजादा, जिसका नाम था अभिनव? आइए दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको विश्लेषण देता हूं सीक्रेट रईसजादा का, ताकि आपको कहानी समझने में बिल्कुल आसान होगी और उसका मजा ले पाइएगा। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है AK इंटरनेशनल लिमिटेड, जो अरबपति है। देश के नंबर 1 बिजनेसमैन है ये, और देश के साथ साथ विदेशों में भी इनका अच्छा खासा बिजनेस है। इस कंपनी से बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ने के लिए अप्रोच लगाती है। इनके एक फोन कॉल से या एक बार किसी कंपनी से नाराज होने से बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जाती है, उनके शेयर पूरे डाउन हो जाते हैं। लेकिन इस कंपनी में एक रूल था जो इनके बाप दादा ने बनाया था। इस कंपनी के मालिक के जो भी बच्चे होंगे उसे 5 साल तक गरीबी का टेस्ट पास करना होता था, यानी 5 साल गरीब बन के बिताना होता था। लेकिन इतना छूट जरूर दिया गया था कि जहां वक्त पड़े वहां अपनी कंपनी का मदद ले सकते हो। इन्हें एक मैनेजर हायर किया गया था, इनका एक पर्सनल सेक्रेटरी भी हायर किया गया था, जिसे वक्त वक्त पर फोन करके काम कराते थे। और महीने में 2 महीने में एक बार वो अपनी कंपनी में आकर गुपचुप तरीके से मीटिंग कर सकते थे। और 5 साल गरीबी का टेस्ट पास कर जाने के बाद इन्हें सुपर हायर ऑथोरिटी मिल जाता था, इन्हें ब्लैक कार्ड मिल जाता था, जिनमें अरबों रुपये होते थे। अरबों के शेयर के मालिक बन जाते थे और कंपनी के चीफ यानी कि MD बन जाते थे। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानी है। इस कंपनी का मालिक जो कि अभिनव बनने वाला था, लेकिन उसे गरीबी का टेस्ट पास करने के लिए गरीबी का टेस्ट देना था। दोस्तों, ये छोटी सी एक मेडिसिन के स्टोर में नौकरी कर लेता है, घर से निकल जाता है। और वहीं दूसरी ओर सिंह इंडस्ट्रीज था, जो उस शहर का जाना माना बड़ा कंपनी था, और उस कंपनी की मालकिन थी अनन्या नामक लड़की। इस कंपनी को उसके दादाजी ने खड़ा किया था और दादाजी का नाम था राजनाथ सिंह। एक दिन उसके दादाजी कहीं जा रहे थे, उनके पेट में गैस की प्रॉब्लम होती है और मेडिसिन स्टोर में वो दवा लेने के लिए जाते हैं अपनी कार से उतरकर। वहां अभिनय को देखते ही और चौंक जाते हैं, क्योंकि AK इंटरनेशनल लिमिटेड के मीटिंग में कई बार वो जा चुके थे और चाहते थे इनका सिंह इंडस्ट्रीज भी उनके अधीन काम करे। और वहां का बॉस होने वाला था, वहां का MD बनने वाला था अभिनव। अभिनव को मेडिकल स्टोर में देखकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं होता है, फिर उन्हें कुछ याद आता है कि उस कंपनी के रूल थे कि जो भी लड़का होगा मालिक बनने वाला, वो गरीबी का टेस्ट पास करेगा। राजनाथ सिंह समझ जाते हैं कि अभिनव गरीबी का इम्तिहान में
उतर गया है। और दोस्तों अपनी पोती अनन्या से उसकी शादी करा देते हैं। घर वाले सब उसके खिलाफ हो जाते हैं कि एक गरीब फटीचर से सिंह इंडस्ट्रीज की मालकिन की शादी। दोस्तों शादी कराने के बाद उसे वहां से निकालकर घर जमाई ले आते हैं। वो किसी को उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते थे, क्योंकि मालूम था उन्हें अगर उनका भेद खुला तो इनकी कंपनी कहीं नहीं रहेगी। एके इंटरनेशनल का कहर इनके ऊपर टूट पड़ेगा, इनकी कंपनी को मटिया मेट कर दिया जाएगा। इसलिए अभिनव का राज अपने सीने में दफन रखते हैं। लेकिन एक दिन उन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है और वो मरने वाले होते हैं। तभी अनन्या को बुलाते हैं, सभी लोगों को कमरे से बाहर कर देते हैं और अनन्या का हाथ अपने हाथों में लगे बोलते हैं, बेटी एक राज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, लेकिन मैं पूरा नहीं बताऊंगा। बस इतना बताता हूँ, कभी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी, कभी तुम्हारे कंपनी के ऊपर कोई मुसीबत आएगी, तो उस मुसीबत से तुम्हें उबारेगा सिर्फ एक व्यक्ति, वो है तेरा पति अभिनव। दोस्तों अनन्या इस बात को मजाक में लेती है, क्योंकि अभिनव तो घर जमाई था, उसे घर के सारे काम करता था, जूठे बर्तन तक धोता था, घर में झाड़ू पोछा तक करता था। उसकी 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं थी उस घर में। उस घर के साथ साथ, उस कंपनी के साथ साथ, उस कंपनी के सारे स्टाफ भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन उस कंपनी में 2 व्यक्ति थे जो अभिनव का इज्जत करते थे, क्योंकि अनन्या के दादा अभिनव को बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। और अनन्या के दादा राजनाथ सिंह के 2 वफादार थे। एक थे उनके अकाउंटेंट, सिंह इंडस्ट्रीज के अकाउंटेंट मिस्टर डिकोजा, जो अभिनव को काफी इज्जत करता था, और दूसरा सिंह इंडस्ट्रीज का लीगल एडवाइजर मारिया, वो भी अभिनव को काफी इज्जत करती थी। बाकी एक गार्ड भी अभिनव को बेइज्जत कर देता था, लेकिन अभिनव कुछ भी नहीं बोलता था, बस अपने काम में लगा रहता था। दोस्तों एक दिन अनन्या का जन्मदिन था और वो अनन्या से पर्सनली बोलता है कि अनन्या तुम्हारे जन्मदिन पर शाम को तुम्हारे घर में बढ़िया पार्टी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले दोपहर को तुम एक होटल में खाना खिलाने ले जाऊँ। अनन्या मन ही मन हंसती है, ये तो मेरे ही टुकड़े पर पलता है, मुझे क्या खाना खिलाएगा। फिर भी उसकी इज्जत रखने के लिए उसके साथ खाना खाने जाती है। वो एक बहुत ही महंगा होटल में ले जाता है। मुंबई का एक बहुत ही महंगा होटल था, जहाँ बड़े बड़े रईस जाते लोग जाते थे। उस होटल को देखकर अनन्या बुरा सा मुंह बनाती है और बोलती है, तुम यहाँ मुझे क्यों लाए हो? यहाँ बड़े बड़े रईस लोग आते हैं और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे खाना यहाँ खिला सको। चलो यहाँ से वापस चलते हैं और शाम को घर में पार्टी की व्यवस्था करते हैं। लेकिन अभिनव नहीं मानता है, बोलता नहीं, मैंने तुम्हें खाना खिलाने के लिए पिछले 1 साल से मैं पैसे को जोड़ रहा हूँ और बहुत पैसा मेरे पास हो गया है। लेकिन अनन्या जानती थी कि निकट्ठू घर जमाई है, घर के काम करता है, इसके बाद पैसे कहाँ से आएंगे। इसलिए उसे बेइज्जती से बचाने के लिए अनन्या खाना खाने नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अभिनव जबरदस्ती उसे खाना खाने ले जाता है। अनन्या घबराई से अंदर जाती है और इधर उधर नजर मार रही थी। बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बैठे हुए थे। तभी वो एक बड़े बिजनेसमैन से टकरा जाती है और उसका जूस का गिलास उसे कोट पे गिर जाता है। वो अमीर बिजनेसमैन काफी चीखने और चिल्लाने लगता है। अनन्या हाथ जोड़ देती है और बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से ऐसा हो गया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसा करने का। लेकिन वो अमीर अपने पैसे के नशे में, अपने अमीरी के नशे में, अपने ही घमंड में चूर काफी जोर जोर से चीख चिल्ला रहा था और बोलता है, मूर्ख औरत, तुझे ये पता नहीं ये कोट 20 लाख रुपए का है, मैंने इसे स्पेशल विदेश से मंगाया है, कभी तूने 20 लाख देखे भी हैं? अनन्या फिर से एक बार हाथ जोड़ देती है, बोलती हमें माफ कर दीजिए। तभी अभिनव आ जाता है, जो कि बाथरूम गया हुआ था। वो अपनी पत्नी की बेइज्जती देखे तिलमिला जाता है और अपने पत्नी के सामने आता हुआ उस अमीर व्यक्ति से बोलता है, अभी की अभी तुम इससे माफी मांगो। दोस्तों ये सुनकर अमीर व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता लो, एक भिखारी का साइड लेने दूसरा भिखारी आ गया। बोलता मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं, वो भी हीरे का, और मैं इस भिखारी से माफी मांगू। दोस्तों अभिनव को मुठ्ठियां तन जाती है, गुस्सा से वो थर थर कांप रहा था। वो अपना राज किसी सामने उगलना नहीं चाहता था, और खासकर अपनी पत्नी सामने तो बिल्कुल ही नहीं। कि मुठ्ठियां भिज जाती है, नस तन जाते हैं। गुस्से में वो थर थर कांप रहा था और दांत पीसते हुए बोलता है उस अमीर व्यक्ति को, अभी कभी इससे माफी मांगो। वो अमीर व्यक्ति घमंड में बोलता है, अगर मैं चाहूं तो चुटकियों में तुम्हें यहां से गायब करवा सकता हूं। तभी अभिनव गुस्से में बोलता है कि तू चुटकियों में गायब करेगा, और मैं अगर चुटकी बजा दी ना, तू कहीं का नहीं रहेगा, तेरी सारी बिजनेस खत्म, तू बिल्कुल हीरो से जीरो बन जाएगा। दोस्तों उसके इस बात पर सब लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं भिखारियों के भी तेवर होते हैं आजकल। दोस्तों अब मामला सर से ऊपर हो गया था। अभिनव फोन निकालता है और एक मैसेज टाइप करता है। तो उसके 1 मिनट के बाद ही दोस्तों उस अमीर व्यक्ति के पास कॉल आ जाता है, जो कि उसके फादर का था, और बोलता है हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है, हमारे व्यापारी संघ ने हमें बिल्कुल अलग कर दिया है, हमें बाइकआउट कर दिया है। दोस्तों ये सुनते ही वो अमीर आदमी सकपका जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था ये सामने भिखारी से दिखने वाला व्यक्ति आखिर है कौन। उसकी पत्नी भी अभिनव का मुंह देखने लगती है। दोस्तों वो अमीर व्यक्ति
घुटनों के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़ देता है। बोलता है आप जो कोई भी है हमें माफ कर दे, मैं अपनी पत्नी से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। और अनन्या के पैर पर भी गिर जाता है, बोलता है बहन मुझे माफ कर दो। अब दोस्तों सारे व्यक्ति जो उसके ऊपर हंस रहे थे अब उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं कि आखिर ये फटीचर है कौन, जिसके एक मैसेज से इतने बड़े बिजनेसमैन मटिया मेट हो गया। आखिर क्या था दोस्तों उसका राज। तभी दोस्तों वहां से खाना पीना खा के वो निकलते हैं दोनों। घर में शाम को अच्छी पार्टी होती है, धुआंधार पार्टी होती है। उस पार्टी में कई बार अभिनव को बेइज्जत किया जाता है, निकट्ठू घर जमाई बोल के, लेकिन इसका अभिनव बुरा नहीं मानता है। वो चुपचाप ये सब सुन लेता है क्योंकि वो अनन्या को दिलो जान से चाहता था। और अनन्या के दादा राजनाथ सिंह मरते मरते अभिनव को बोल गए थे ये बच्ची है, इसे संभालना, इसे कभी छोड़ना नहीं। दूसरे दिन होता है दोस्तों, सुबह सुबह ही अभिनव साधारण सा लोअर और साधारण सा शर्ट पहनकर कहीं निकलने वाला होता है। पैरों में घिसी हुई चप्पल थी। जैसे वो बाहर निकलने वाला होता है कि उसकी सास आवाज मारती है, बोला ओ इतनी खट्टू जमाई राजा इधर आ जाओ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरा पैर दबाओ। अभिनव बोलता है कि सासू माँ मुझे अर्जेंट कहीं जाना, मैं आकर आपके पैर दबा दूंगा, और निकलने लगता है। तभी उसकी सास चीखने चिल्लाने लगती है। यह सुर सुनकर अनन्या ऊपर से आती है और बोलती क्या हुआ मम्मी, इतना सुबह सुबह आप लोग चीख चिल्ला क्यों रहे हैं। तभी उसकी माँ बोलती है देखो तुम्हारे निकट्टू पति के तेवर, मैंने बोला पैर दबाओ तो एक बोला मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। ये निकट्टू आदमी अर्जेंट कहाँ जाएगा। दोस्तों अनन्या कुछ नहीं बोलती है और अभिनव घर से निकल जाता है क्योंकि उसकी एक मीटिंग थी और अर्जेंट थी। मुंबई के सबसे मशहूर 5 स्टार होटल सेफायर में उसका बॉस, उसका मालिक अकरम था। और अकरम ने कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था अभिनव साहब मुझे एक मौका दीजिए, आपके साथ मीटिंग करनी है। लेकिन अभिनव को टाइम नहीं मिल पा रहा था और आज उसने उसे टाइम दिया था और टाइम था सुबह का 9 बजे का। हालांकि अकरम अपने होटल में 12 बजे से पहले कभी भी नहीं आता था, लेकिन वो अभिनव से मिलने के लिए 9 बजे आने के लिए तैयार था। दोस्तों अभिनव ऑटो पकड़ता है और 5 स्टार होटल सेफायर पहुंच जाता है। जैसे वो लॉबी के अंदर घुसता है और अंदर ही जाना चाहता था तभी सिक्योरिटी गार्ड की नजर उस पर पड़ जाती है। उसे रोक लेते हैं, बोलते कहाँ जाना है। और सीधा साधा से बोलता है इस होटल के मालिक अकरम से मिलना है। दोस्तों अकरम का नाम अकरम सुनकर बिना कोई रिस्पेक्ट, बिना कोई जी लगाए वो चिढ़ जाता है और अपने चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज को बुला लेता है। चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज आता है और बोलता है ये अकरम साहब को अकरम बोल रहा है, उनसे मिलने की बात कर रहा है। दोस्तों ये सुनकर उसके जो चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज थे वो चिल्ला उठता है, बोलता है भिखारी तुझसे अकरम साहब अपने बाथरूम भी साफ ना कराए, तेरी औकात कैसे हुई किसी होटल के अंदर घुसने की। और अपने गार्ड को बोलता है इसे उठाकर बाहर फेंको। दोस्तों दोनों गार्ड अभिनव को पकड़कर जैसे ही बाहर ले जाने वाले होते हैं तभी 5 स्टार होटल के अंदर से उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड शेफाली आती है जो कि अपने एक नए बॉयफ्रेंड के साथ आ रही थी। वो अभिनव को देखते पहचान जाती है। शेफाली आती है और बोलती है गार्ड भैया रुको, किसी भी भिखारी को, किसी भी गरीब को ऐसे नहीं भगाते हैं। आपके होटल में तो रोज जूठा बचता होगा, उसे आप फेंकते ही होंगे, तो इस भिखारी को दे दो, ये खाना खा लेगा। ऐसे भी इसकी शक्ल कई दिनों से भूखा लग रहा है। दोस्तों ये सुनकर अभिनव की मुठ्ठियां तन जाती है, लेकिन वो अपना राज पर्दाफाश नहीं करना चाहता था। अभिनव कुछ भी नहीं बोलता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड जोर जोर से हंसने लगता है। अब बोलता है शेफाली मानना पड़ेगा, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कभी भविष्य में ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। इस फटीचर इस भिखारी को तूने बॉयफ्रेंड बना रखा था, क्या जमाना आ गया है। तभी दोस्तों उस 5 स्टार होटल सेफायर का मालिक अकरम आ जाता है। लॉबी में हड़कंप मच जाता है। सिक्योरिटी चीफ वाईफाई पर तुरंत मैसेज पास करता होटल के अंदर कि अकरम साहब आ गए, अकरम साहब आ गए। सभी दरमान अकरम साहब का वेलकम करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कोई कार का दरवाजा खोलता है तो कोई उनके लिए कुछ अगवानी करता है। तभी लॉबी में भीड़ देखकर अकरम चिढ़ जाता है, बोलता लॉबी में भीड़ कैसे है। तभी सिक्योरिटी चीफ बोलता है कि साहब एक फटीचर पता नहीं कहाँ से आ गया है, वो अंदर जाना चाहता था। अकरम बोलता है इसे उठाकर बाहर फेंको और आइंदा लॉबी में भीड़ खड़ा नहीं करना। दोस्तों 2 गार्ड आते हैं और अभिनव को पकड़ लेते हैं, उसे उठाकर बाहर ले जा रहे होते हैं। ये देखकर शेफाली मनी मन खूब हंस रही थी और उसका बॉयफ्रेंड भी हंस रहा था। तभी दोस्तों अकरम की नजर पड़ जाती है अभिनव के ऊपर और अभिनव को देखते ही अकरम जोर से चिल्ला के बोलता है रुको। दोस्तों गार्ड खत्म के वहीं रुक जाते हैं, अभिनव को छोड़ देते हैं। अभिनव खड़ा हो जाता है और एक टक सेफायर होटल का मालिक अकरम को देखने लगता है। दोस्तों अकरम की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और दौड़ कर आता है उस गार्ड के सामने ही और शेफाली उसका बॉयफ्रेंड के सामने ही अभिनव के पैरों में गिर जाता है, घुटने टेक देता है और हाथ जोड़ता है, बोलता है मालिक हमें माफ कर दो, हमने आपको देखा नहीं था, पहचाना नहीं, हमें नहीं मालूम कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। दोस्तों अभिनव कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप उठता है और होटल के अंदर प्रवेश कर जाता है और अकरम भी उसके पीछे पीछे प्रवेश कर जाता है। दोस्तों ये नज़ारा देखकर गार्ड के साथ साथ सिक्योरिटी इंचार्ज के होश फाकते हो जाते हैं। और सबसे बड़ा मजा ये आता है जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी शेफाली,
जो अमीरी के नशे में चूर रहती थी, उसके तो होश ही खराब हो जाते हैं। आखिर अभिनव है कौन जिसके सामने इतने बड़े 5 स्टार होटल के मालिक अकरम, जिसके आगे पूरा शहर झुकता है। इनके होटल में कदम रखने के लिए अच्छी अच्छी का औकात नहीं होती है, और वो इस फटीचर अभिनव के सामने घुटने टेक कर पैरों में गिर गया। क्या है माजरा दोस्तों? जब ये कहानी उसके दोस्तों से होते हुए अनन्या के कानों में पड़ती है, अनन्या भी चौंक जाती है। वो भी सोचने लगती है क्या है अभिनव की सच्चाई। कई तरह से वो कुरेदने की कोशिश करती है, पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, लेकिन अभिनव कभी इस राज को पर्दा नहीं उठाता है। वो घर में अभी भी काम कर रहा था, झाड़ू पोछे लगा रहा था, बर्तन साफ कर रहा था, लेकिन अब अनन्या को उसके ऊपर शक हो गया था। ये कुछ न कुछ सीक्रेट है, और वो था भी सीक्रेट रहीस ज्यादा। उसे गरीबी की टेस्ट पास करना था। दोस्तों ऐसा ही और एक वाकया होता है। राजनाथ सिंह जो कि अनन्या के दादाजी थे, जिन्होंने सिंह इंडस्ट्रीज को खड़ा किया था, राजनाथ सिंह की मृत्यु के बाद ही उसके शेयर गिरने लगे थे। उसे कंपनी लॉस पे लॉस होते जा रहा था, और किसी को यह मालूम नहीं हो पा रहा था इस लॉस से उभरा कैसे जाए। अनन्या बार बार मीटिंग में मीटिंग करते जा रही थी। जब अभिनव अनन्या को परेशान देखता है तो मारिया से पूछता है, जो कि उसका लीगल एडवाइजर थी, कि आखिर क्या बात है, अनन्या इतना परेशान क्यों है। मारिया सारा कुछ बताती है। इसके शेयर के भाव गिरते जा रहे हैं और लोग इसे शेयर को छोड़ के भागते जा रहे हैं, इस कंपनी डूबते जा रही है। दोस्तों अभिनव को बहुत झटका लगता है, क्योंकि वो अनन्या से बहुत प्यार करता था। वो सीधा उसकी मीटिंग में घुस जाता है और बोलता है, अनन्या मैं तुम्हारे कंपनी को घाटे से उबार सकता हूँ। दोस्तों ये सुनते ही उसके जो भी बिजनेस पार्टनर थे उसे भला बुरा कहने लगते हैं, उसे वहां से भगा देते हैं और गार्ड को बोलते हैं इस फटीचर को अंदर नहीं आने देना। अनन्या कुछ भी नहीं कर पाती है, उसे घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। तभी मारिया आ जाती है और मारिया गार्ड को डांटती है और बोलती है, ये मत बोलो कि अभिनव इस घर का दामाद है, इनके साथ अच्छा से पेश आओ। तुम्हें मालूम नहीं कि अनन्या का पति है ये। गार्ड सिर झुका लेते हैं और मारिया अभिनव को बोलती है कि तुम अंदर क्यों गए थे जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी यहाँ पर बेइज्जती होगी। अभिनव मारिया का हाथ पकड़ता है और ले जाता है, बोला मारिया तुम मुझे अच्छी तरह समझती हो, मैं इस कंपनी को घाटे से उबार सकता हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मारिया को मालूम था कि अभिनव का कोई न कोई राज है, लेकिन वो नहीं जानती थी क्या है। बस वो इतना जानती थी कि राजनाथ सिंह कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेते हैं। अगर उन्होंने अनन्या से शादी कराई है तो जरूर मामला कुछ न कुछ संगीन है। वो अभिनव को बोलता है कि मिस्टर डिकोजा जो कि अकाउंटेंट है यहाँ के, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो उम्र में भी काफ़ी बड़े हैं, उसकी बात अनन्या भी मानती है। अगर वो बोल दें तो तुम्हें मीटिंग में शामिल कर लिया जाएगा। और मारिया मिस्टर डिकोजा को 2 मिनट के लिए मीटिंग से बाहर ले आती है और लाचार होकर अभिनव डिकोजा को बताता है कि मैं इस कंपनी को घाटे से उबार सकता हूँ। डिकोजा बोलता है कैसे। जब अभिनव उसे पूरा प्लानिंग बताता है तो डिकोजा बोलते हैं बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन एके इंटरनेशनल लिमिटेड हमारी मदद क्यों करेगा। तो अभिनव बोलता है एके प्राइवेट लिमिटेड का मालिक मैं ही हूँ। दोस्तों सुनकर डिकोजा हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन अभिनव बोलता है कि डिकोजा साहब अगर ये राज आपने किसी को बताया उसके साथ साथ आप भी समाप्त हो जाओगे। डिकोजा बोलता है ये राज जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। दोस्तों मिस्टर डिकोजा अभिनव को हाथ पकड़कर सीधा मीटिंग के अंदर ले जाते हैं और अनन्या को बोलते हैं एक मौका अभिनव को देना चाहिए। दोस्तों उसके पार्टनर चीखने चिल्लाने लगते हैं, ये घर जमाई निठल्ला कामचोर, ये क्या कंपनी के बारे में जानता है। लेकिन दोस्तों अनन्या को भी अब अभिनय के ऊपर कुछ न कुछ शक हो रहा था कि कुछ न कुछ ये लंबा रेस का घोड़ा है। और मिस्टर डिकोजा भी बोल रहे थे जो कि उसके अकाउंटेंट थे और उसके दादा के टाइम से थे। वो अपने पार्टनर को बोलती है इन्हें लैपटॉप ला कर दो। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन अनन्या डांट कर उन्हें चुप करा देती है, बोलती है ये मत बोलो इस कंपनी की मालकिन मैं हूँ और सारे अधिकार मेरे अंदर हैं, जो मैं फैसला करती हूँ सही है। और दोस्तों अभिनव लैपटॉप लेकर कंपनी का पूरा फाइल खोल लेता है, देखता है उसके शेयर पूरे गिरते जा रहे हैं और अनन्या से बोलता है इस कंपनी को डूबने से बचाने का एक ही रास्ता है, पूरे शेयर को खरीद लिया जाए। अनन्या का पार्टनर बोलता है ये तो हमें पहले से मालूम था, लेकिन इस शेयर को खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपया चाहिए, इतना पैसा हमारे कंपनी के पास नहीं है। अभिनव बोलता है इसका दूसरा रास्ता और भी है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करे और मार्केट में इसका अलाउंस भी हो जाए, तो लोग तुम्हारी कंपनी की ओर आकर्षित होने लगेंगे और छोटे मोटे इन्वेस्टर तुम्हारी कंपनी में आ जाएंगे, इससे कंपनी एक बार फिर से ग्रो कर जाएगा। अनन्या बोलती है अभिनव सब सही है, लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से और बड़ा इन्वेस्टर हमारी कंपनी में क्यों आएगा, क्योंकि हमारी कंपनी डूब रही है। अभिनव फोन निकालता है और तुरंत और 5 स्टार सेफायर होटल के मालिक अकरम को फोन करता है और बोलता है अकरम तुम सिंह इंडस्ट्रीज में 1000 करोड़ तुरंत ट्रांसफर करो और तुरंत लीगल तौर पे इस कंपनी के साथ टाई अप घोषणा करो। सभी न्यूज चैनल पे चलना चाहिए कि सिंह इंडस्ट्रीज का अकरम के साथ टाई अप हो गया है और ये भी घोषणा होना चाहिए कि एके इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ भी सिंह इंडस्ट्रीज जुड़ रहा है।
ताकि इन्वेस्टर इसके पास तुरंत आना शुरू हो जाए। दोस्तों ये सुनकर वहां सभी लोग दंग रह जाते हैं, आखिर अभिनव है कौन। तभी अनन्या के मोबाइल पे मैसेज आता है कि 1,000 करोड़ उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और घर के अंदर से अनन्या की माँ दौड़ती भागती आती है, बोलती अनन्या तुमने न्यूज़ सुना। अनन्या सामने लगी टीवी खोलती है, उसमें दिखाया जा रहा था कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन सेफायर होटल के मालिक अकरम सिंह इंडस्ट्रीज में 1,000 करोड़ का इन्वेस्ट किए हैं और देश की सबसे बड़ी कंपनी एके इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ सिंह इंडस्ट्रीज जुड़ रहा है। दोस्तों ये सुनते ही सिंह इंडस्ट्रीज का शेयर उछाल मार जाता है और अनन्या कंपनी डूबने से बच जाती है। अब दोस्तों अनन्या एकटक अभिनव को देखे जा रही थी, आखिर कौन है ये, और उसे पूछ बैठती है तुम कौन हो, क्या है तुम्हारी सच्चाई। अभिनव मुस्कुराता है, चुपचाप अपना बाजू फोल्ड करता है और निकल जाता है। दोस्तों क्या था इस सीक्रेट अमीरजादा का रहस्य, धीरे धीरे परत दर परत खुलेंगे। दोस्तों आप भी बने रहिएगा हमारे एपिसोड के साथ। इस एपिसोड का नाम है सीक्रेट रहीज़ादा और मैं कोशिश करूंगा कि सप्ताह में 1 या 2 डालूं। और आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, कहीं कमेंट करने वाले दोस्तों को हम नाम भी बताते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आपको नाम बताते हुए। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी लिखिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े और नेक्स्ट एपिसोड बनाने का दिल। अगर आपका कमेंट नहीं आएगा फिर नेक्स्ट एपिसोड बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। दोस्तों एक अच्छी लगी कहानी, ये एपिसोड अच्छा लगा, आपको सुनकर मजा आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।